हेलो गाइज। तो जो भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी 2021 में गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं और अभी वो पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं, पढ़ाई क्यों नहीं शुरू किए हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कितने स्टूडेंट हैं? 250 250 स्टूडेंट हैं। और अभी कोई वीडियो में डाल रहा हूँ तो उस पर व्यूज़ कितना जा रहा है? मैक्सिमम 100 व्यूज़। तो 150 बच्चे, 150 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? तो 150 स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ग्रुप को और स्पेस दें। मतलब अगर आप तैयारी कर चुके हैं या आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर जाइए, लेफ़्ट कर जाइए। अगर लेफ़्ट करेंगे तो नए बच्चे उसमें जुड़ेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है। तो क्योंकि आप लोग अभी पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं और पता नहीं कब शुरू करेंगे, क्योंकि 2020 में काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छे मार्क गेन किए और तब जाके उनको ये कोर्स मिले हैं। या फिर नर्सिंग के कोर्स हों, या बीएससी नर्सिंग हो, या जीएनएम हो, या फिर पैरामेडिकल के अच्छे कोर्स हों, तो या फार्मेसी के अच्छे कोर्स हों। फार्मेसी बी फार्मा और डी फार्मा होती है। तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तभी ये समझिए अगर आप अच्छे से देखते हैं और पढ़ाई करते हैं तो फिर 2021 में ये आप लोग समझिए कि एक सीट मिल जाएगी। ये सभी स्टूडेंट की नहीं बात हो रही है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए हम तो शुरू करते हैं। और अगर आप वीडियो मेरा कोई ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि मैं वीडियो बनाऊंगा ही। मेरा जब मन करेगा, जब अच्छे व्यूज आएंगे या फिर जब एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे तो फिर शुरू करेंगे अच्छे से पढ़ाना। बट जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए, जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान में हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं और बॉटनी पढ़ते हैं। जूलॉजी क्या होता है? जंतु विज्ञान। और बॉटनी क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। तो इसी वीडियो में हम लोग हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे। तो आप लोग कोई भी वीडियो पढ़े, या वो हिंदी में हो या वो इंग्लिश में हो, तो आप लोग ये मत करिए कि आप अगर मैं इंग्लिश में डाल देता हूँ तो क्या कहते हैं हिंदी में डालिए। इंग्लिश वाला 2 से 3 बार आप ज़रूर देखेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग अपना देखिए, क्योंकि अपना ये देखिए कि मेरा कैसे भला होगा, दूसरे को मत देखिए। अगर आप अपना देखेंगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो वहाँ आपको हिंदी वर्ड तो मिलने वाला नहीं है। अगर आप जीएनएम करते हैं तो फिर मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाता है। बट आप अगर बीएससी नर्सिंग करेंगे और पैरामेडिकल के कोर्स करेंगे अच्छे कोर्स, तो आपको ओनली हिंदी में लिखना पड़ेगा और हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ओनली इंग्लिश, हिंदी नहीं, इंग्लिश ओनली। तो चलिए, जंतु विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? जूलॉजी में हम लोग इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसमें ओनली जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पौधों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अरस्तु ने किस किताब को लिखी थी? तो जंतु इतिहास नामक किताब को लिखी थी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया, टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? तो जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन, नामकरण किया गया है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। मतलब जीव जंतुओं का अलग अलग समूहों में बांटा गया, जैसे किंगडम हो गया, क्लास हो गया, जीनस हो गया, यही मतलब टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो पूछा गया टैक्सोनॉमी क्या होती है? ये जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1735 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टमा नेचुरी, एक उनकी क्या थी? पुस्तक थी, बुक थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि कैरोलस लीनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सिस्टमा नेचुरी उस पुस्तक का नेम था। ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। ये क्वेश्चन दोनों घुमा फिरा के पूछे गए हैं। क्वेश्चन एक ही रहता है, कभी देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कैरोलस लीनियस क्या थे? तो ऑप्शन में ये रहेगा फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और कभी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन थे? तो कैरोलस लीनियस। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है।
प्राणी दो प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर कौन होता है और मल्टीसेलुलर कौन होते हैं। तो ये देखिए, वह जीव होते हैं जो एक कोशिका, एक सेल से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। सभी एक कोशिकीय प्राणियों को संघ समूहों प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। तो जितने यूनिसेलुलर हैं उसको प्रोटोजोआ में रखा गया है। और बहुकोशिकीय क्या होते हैं, मल्टीपल सेल। एक सेल से अधिक, एक सेल के मतलब एक सेल से अधिक सेल से जब बनते हैं तो उनको मल्टीसेलुलर कहते हैं। और सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को संघ समूह में रखा गया है। तो संघ समूह में रखा गया, जैसे पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा। तो ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो चलिए पहले यूनिसेलुलर के हम लोग, जो ये यूनिसेलुलर क्या, प्रोटोजोआ संघ देखते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफश ने किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटोजोआ का शब्द का प्रयोग सबसे फर्स्ट टाइम किसने किया। तो गोल्डफश एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले यूज किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जंतु होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटोजोआ सबसे यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ संघ के जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट, इस संघ के जंतु, इस संघ मीन्स प्रोटोजोआ के संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक, टिश्यू या आर्गन नहीं होता। ये भी आप लोग एकदम अच्छे से समझ लिए, इसमें कोई टिश्यू नहीं होता, ओनली सेल्स के बने होते हैं, कोई टिश्यू इसमें नहीं होता, न ही कोई आर्गन होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ संघ के जीव शरीर की बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें कोई एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं होता। एक्सक्रीटरी आर्गन मीन्स जिसमें से वो श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन लेते हैं या फिर उत्सर्जन करते हैं। एक्सक्रीटरी आर्गन कोई नहीं होता, ना श्वसन, ना रिस्पायरेटरी आर्गन कोई होता है, ना ही एक्सक्रीटरी आर्गन। ये अपने बॉडी सरफेस, जो ये बॉडी सरफेस, जैसे ये बॉडी सरफेस होती है, यहीं से इनका पोर्स होता है। पोर्स मीन्स छेद होता है, तो उसी के थ्रू ये अपना क्रियाकलाप करते हैं। नेक्स्ट, ये देख लीजिए, प्रोटोजोआ संघ के सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना, टिपैनोसोमा, गैम्बियंस और एसिटाबुलेरिया। तो ये देख लीजिए, पूरा फिगर भी बना हुआ है। ये अमीबा का फिगर है, ये पैरामीशियम और ये चप्पल जंतु इसी को कहते हैं। तो तभी तो हम लोग पहले जब शुरू में कक्षा क्लास जब 9th में पढ़े थे, क्लास 9th या क्लास 10th में ही पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि पैरामीशियम किसके आकार के होते हैं, चप्पल के आकार के, जो हम लोग स्लीपर पहनते हैं उसी के आकार के। तो यहाँ देखिए, चप्पल जंतु और ग्रीन प्रोटोजोअस, इग्लूना को ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ग्रीन प्रोटोजोआ कौन होता है, तो वो इग्लूना होता है। क्यों ग्रीन प्रोटोजोआ होता है, क्योंकि ये पर डिपेंडेंट होते हैं। मान लो इनको सनलाइट अगर मिल गई तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते हैं। तो अपना भोजन ये किसमें, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना। तो ये पूछता है कौन से प्रोटोजोअन्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये ग्रीन प्रोटोजोअन्स हैं। टिपैनोसोमा गैम्बियंस, इसमें स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है, एक बीमारी होती है। पूछा जाता है किस प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ ये करता है, तो टिपैनोसोम्स गैम्बियंस। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है, रोग होती है, इसको कौन फैलाता है, तो सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई एक होती है, यही क्या करती है, यही फैलाती है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। तो ये वेक्टर का काम करती है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है। एसिटाबुलेरिया, यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि यूनिसेलुलर कौन सा होता है जो सबसे बड़ा जीव होता है, वह होता है एसिटाबुलेरिया। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए और एकदम इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ क्लासिफिकेशन पूरा देखेंगे। यहाँ से काफ़ी बार सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग, आप लोग को छोटी वीडियो चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू।